मैं तकरीर तो कर रहा था मगर दिल में, मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं बनता। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है, मैं किस तरह करब में रहता हूं भारत की पार्लियामेंट में जब इन कानूनों को देखता हूं। कोई बैठ कर ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया। मेरे अल्फाज अगर कोई समझ रहा है कि जज्बात में लाना चाहता है सऊद्दीन नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे। हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर चलना है आपको, क्योंकि ये परचम एक पार्टी का जरूर है मगर ये एक उम्मीद दिलाता है मजलूमों को कि ये इंसाफ से दिलाने वाली पार्टी है। आपने देख लिया कि जब वक्फ का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई मैं आपकी तकरीर देख रहा था। मैं इम्तियाज जलील को बाद में बोला कि इम्तियाज जलील साहब, मैं तकरीर तो कर रहा था मगर दिल में, मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं बनता। काश अगर मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान होते तो मेरी खानकाहों को वीरान करने का कानून नहीं बनता। उठो मेरे भाई, मेरे अल्फाज अगर कोई समझ रहा है कि जज्बात में लाना चाहता है सऊद्दीन नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है, मैं किस तरह करब में रहता हूं भारत की पार्लियामेंट में जब इन कानूनों को देखता हूं। कोई बैठ कर ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया। क्या कोई ये बर्दाश्त करेगा कि वो मस्जिद जो कयामत भी आएगी तो हर चीज पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे मगर अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखेगा। बताओ किस तरह से तकलीफ उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरे भाई, जमहूरियत है, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, चाहे जिला परिषद हो, लोकल बॉडी हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो। हाँ, हम इंसान हैं, हम में गलतियां हैं, हम कोई फरिश्ते होने का दावा नहीं कर रहे। हम रोज तौबा करते हैं, 100 200 मरतबा अल्लाह से भीख मांगते हैं, मगर हमारी बात को तो समझो। कब समझोगे मेरे भाई, कब अमल करोगे तुम, कब तुम इज्जत का ताज तुम्हारे सरों पर कब रखा जाएगा बताओ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमने मस्जिदों को आबाद रखा, यकीनन रखा, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा बताओ। ये आपको मैं दावत फिक्र देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मजलिस को मजबूत रखिए।